वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो प्रश्नावली 9.5 अपनी चल रही है उसके प्रश्न नंबर 17 से। अब देखो प्रश्न नंबर 16 तक अपन ने कल के वीडियो लेक्चर में कर लिया था। आज 17 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन आज ही खत्म कर लेंगे। कल से नई प्रश्नावली शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 9.6। तो आज पहले ये देखिए अपने पास प्रश्न नंबर 17 है प्रश्नावली 9.5 का। तो प्रश्न नंबर 17 इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको ध्यान होगा ये जो एक्सरसाइज है जो प्रश्नावली 9.5 है इसमें एक अलग टाइप आया है अपना। यदि क्या आए, यदि ऊपर एक होता नीचे द्विघात बहुपद होता तो पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व कर लेते थे। लेकिन अच्छा, और नीचे क्या आए, अरे ऊपर एक थोड़ी आया या कोई कांस्टेंट थोड़ी आया, ठीक है, नहीं आया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का मैंने बोला था अवकलन करके देखना है। हाँ, यदि गुणनखंड करने का प्रयास करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ गुणनखंड भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाले का अवकलन करके देखूंगा। नीचे वाले का अवकलन कितना हो गया भाई, अरे एक्स स्क्वायर का अवकलन किया कितना हो गया 2x, माइनस का चिन्ह है, x का अवकलन कितना हो जाता है 1। ये लीजिए 2x माइनस 1, तो ऊपर भी 2x माइनस 1 होना चाहिए। अरे चाहिए आप देखो अंडूड हो चाहे नहीं हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कल वाले क्वेश्चन जो थे उनमें नीचे अंडूड नहीं था, बिना अंडूड के था, है ना। यहाँ अंडूड आ गया तो अपने को क्या करना, अरे काम वही करना है अपने। तो अंडूड के अंदर वाला ले लीजिए। अरे बहुपद तो यही है, अंडूड होगा अपना क्या है, अरे अंडूड अपनी जगह है, अपना क्या लेता है बताओ, है ना। अपने को समस्या थोड़ी है कोई, है ना। तो 2x अवकलन करके देखा मैंने नीचे वाले का, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना किया भाई 2x, और माइनस का चिन्ह है x का कितना हो गया 1। फिर अपन ने क्या किया था भाई कल, एक ही तरीका मैंने बताया था, ऊपर ये बढ़ाने का प्रयास करते हैं। x के गुणा में 2 चाहिए तो बना लो भाई 2। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। ये लो मैं ऊपर और नीचे किससे गुणा कर लेता हूँ भाई 2 से, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना वो काम, ये मत कर देना, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला ये जो भी होता है वो तो अपना काम आ जाता है। काम कैसे आ जाता है, तो काम ऐसे आ जाता है कि 2 को गुणा कर लूंगा, कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस 2, नीचे वाला जो है वो पड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, और नीचे वाला कितना भाई बटा 2 है। ऊपर वाला तो काम मैंने लिया, नीचे वाला 2 रह गया। अब अपन आगे सोल्व करें। अब आगे कैसे सोल्व करें, अब मेरे को 2x माइनस 1 चाहिए था, 2x तो आ गया, माइनस 1 और चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा भाई, माइनस 1 चाहिए तो मैं माइनस 1 और प्लस 1 कर लूंगा। तो आपको ये जो काम है नेक्स्ट स्टेप में करना है, अगले पद में करना है। आप यही मत कर देना, क्योंकि मेरे पास तो अरे कोई मेरे को नंबर थोड़ी लाने हैं, एग्जाम थोड़ी देनी है, मैं एग्जाम आपको देनी है तो आप सोल्व कर लीजिएगा ना। फिर क्या करोगे, ये जो 1/2 वो है, आप 2x माइनस 1 को एक जगह लिख लीजिए, ये लीजिए इसको मैंने एक जगह लिख लिया। बाकी प्लस का कितना हो गया भाई 3 हो गया। और ये बात तरीका जो कल मैंने करवा दिया था आपको, है ना, बस यहाँ बस अंडूड था इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आता है आपको ये तरीका, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा कितना 1/2, एक बार तो इसके बटा में ले लीजिए भाई 2x माइनस 1 बटा, ये जो बटा में है इसके बटा में ले लीजिए एक बार, तो ये लो, ठीक है। और dx प्लस कितना है 1/2 तो है ही है ना। अरे 1/2 तो है ना, या तो आप पूरे के कोष्ठक लगा लो या अलग अलग कर लो, है ना। और यहाँ कितना है 3, तो 3 तो मैं आगे ले लेता हूँ, कोष्ठक है ना, तो 3 मैंने आगे ले लिया। बचा कितना यहाँ 1 और बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, है ना। यहाँ तो क्या करोगे, अब नीचे वाले को देखो टी पुट करके देख लीजिए, नीचे वाला कौन सा, नीचे वाला आपको ये दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को यदि मैं टी पुट करूंगा, अंडूड के अंदर वाले को, अंडूड वाला पढ़ा रहने दो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अंडूड होगा अपनी जगह, अभी बताया मैंने अपनी जगह होगा, अपना क्या लेता है ना। तो देखिए इसकी जगह मैंने टी पुट कर लिया, अवकलन करके देखा, तो अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया भाई 2x, और माइनस का चिन्ह एक्स का कितना हो गया 1, और टी का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई dt बटा dx इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये जो मान है इसकी जगह आप क्या लिख लोगे भाई dt लिख लोगे, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ dt लिख लेता हूँ। तो देखो अपने पास क्या है 1/2 तो जो था वो था, ठीक है, इसकी जगह dt बचा कितना ऊपर 1, नीचे हो गया कितना अंडूड, नीचे वाले को क्या मान लिया था भाई टी मान लिया था, क्या टी तो माना था, अरे अंडूड तो है, और अंदर वाले को क्या मान लिया था टी। और इसको कैसे करोगे भाई, ऊपर ये कोशेंट बाहर ले लिया था 1 है, ऊपर 1 दिख गया तो नीचे क्या बनाते हो भाई पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व करोगे, तो पूर्ण वर्ग बनाता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा a स्क्वायर, अरे किसका स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर है, a स्क्वायर
-2a, ए की जगह कितना है भाई, x है। अरे आता होगा बनाना। अब यहाँ इसमें इसका भाग दे लो, b का मान आ जाएगा। तो इसमें इसका भाग दोगे, देखो x कट गया, 1/2 माइनस तो है ही। कितना आएगा भाई, 1/2। तरीका मैंने करवा रखा है, प्रश्नावली 9.3 में करवा रखा है, प्रश्नावली 9.5 अभी जब शुरुआत की थी उस समय मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से इसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब जो b आ जाता है, इस b का स्क्वायर एक बार तो अपन जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, कोई बात नहीं। और प्लस का अपने पास क्या पड़ा है भाई, 1 पड़ा है तो पड़ा रहेगा। अरे ये तो पड़ा ही रहेगा क्या, ठीक है। अरे जो भी यहाँ आता है उसका स्क्वायर एक बार तो जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा तो लगा लो भाई फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला ही जब बन गया तो लगा लो फॉर्मूला, अपने लगाने में क्या जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया, 1/2। हाँ, इसको नीचे वाले को क्या t की घात 1/2 लिख लूँ क्या, t की घात 1/2। और जो t की घात 1/2 है ऊपर जाके घात किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की 1/2 हो जाएगी। अरे इतना तो आप कर ही लोगे। इसको मैंने लिखा t की घात 1/2, ऊपर गई घात किसकी हो गई, माइनस की, और dt और प्लस कितना है भाई, 3/2 तो पड़ा है, और 1/√, जो है वो है। और ये बना फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या हो जाएगा भाई, a माइनस b की जगह कितना है भाई, 1/2 का होल स्क्वायर। और बाकी को सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ है क्या अपने पास, एक तो प्लस का तो 1 है, और माइनस के कितने आएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एकम 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, 3/4 हो गया भाई, कितना हो गया, 3/4। और dx है, यदि मैं क्या करूँ, x स्क्वायर, ये तो अपना क्या है, अक्स वेरिएबल है इसलिए x² माइनस a² बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये है किसका स्क्वायर, तो आपको ध्यान आएगा मैं यदि क्या कर दूँ, अंडरूट लगा करके, अंडरूट 3/2 का क्या कर देता हूँ स्क्वायर, तो वही आएगा। अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो वही 3/4 है। अब मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, सोल्व कर लूंगा। देखो यहाँ तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, ध्यान क्या होगा कि समाकलन तो कर ही रहा हूँ क्या हो जाएगा भाई, x की पावर n का, x की पावर n+1 बटा n+1, यही तो हो जाएगा x की पावर n का, x की पावर n+1 बटा n+1। ठीक है, और प्लस 3/2 जो है वो है 1/√x²। अरे 1/√x² माइनस a²। तो 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी आपको ध्यान होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में, जस्ट लो एक बार आप याद रख लीजिएगा ना, तो मैं एक बार यही लिख देता हूँ ताकि अपने पास थोड़ी जगह की कमी है, क्योंकि अपने को मान भी रखना है अभी तो, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अलग से कर दूंगा, लिख देता हूँ, उसके बाद में इसको क्या कर दूंगा भाई, साफ कर दूंगा। तो देखो क्या फॉर्मूला तो लगाओ, 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है भाई log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह तो अपना ये है और a की जगह अपना ये है, तो रख दूंगा, हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, तो हल करोगे तो ये वाला, ठीक है, ये अपना चल रहा था, तो क्या हो जाएगा भाई, log x की जगह क्या है भाई, x माइनस 1/2 प्लस अंडरूट, हाँ ये का यही आएगा। अरे जो यहाँ होता है वो का वही तो यहाँ आता है, तो ये का यही आएगा। तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ इसको। तब डायरेक्ट सोल्व करोगे तो क्या आएगा वापस, अरे इसको जब सोल्व करोगे तो वापस यही तो आएगा, देखो वापस यही आएगा। इससे वापस क्या बढ़ेगा, यही बढ़ेगा, अरे ये तो बढ़ेगा, जब इसको सोल्व करोगे तो यही बढ़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ x² माइनस x प्लस 1। नहीं पता तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर लगा करके सोल्व कर लेना, और इसका स्क्वायर है ही। अरे ऐसा कैसा लिखना और सोल्व करना, तो आपको यही मिलेगा। अरे क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, और इसको फिर सोल्व करोगे तो ये आएगा, क्योंकि इसी से तो ये आया था और इससे ही अपने ये बनाया था, तो वापस उल्टा यही आएगा। चेक करके देख लीजिएगा, है ना। तो इतना समय खराब क्यों करूँ जब मेरे को पता है कि ये बना किससे था, इसी से बना था, तो वापस सोल्व करते करते यही तो आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं सोल्व। अब आगे सोल्व क्या करें, तो वो भी अब आप देखिए। अब आगे क्या, यहाँ टी का मान रखना है, तो मैं एक बार साफ कर लेता हूँ इसको, फिर रख दूंगा मान। ये लीजिए, किसका मान रखूंगा भाई, टी का। तो टी का मान रख देंगे। अच्छा पहले टी को सोल्व तो कर लो, थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा और सोल्व करूंगा तो 1/2, हाँ हो जाएगा कितना, देखो ऊपर वाला आएगा टी की घात 1/2, टी की घात कितना हो गया भाई 1/2, और नीचे कितना आएगा, नीचे वाला आएगा 1/2, कितना आएगा भाई, अरे 1 माइनस आधा,
आधा मतलब 1/2, अरे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, प्लस जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, 3/2 log x माइनस 1/2 प्लस अंडूड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस सी जो है पड़ा रहेगा। यहाँ 2 से 2 कट गया, टी का मान रख देता हूँ, टी की जगह पर ने ये माना था तो टी का मान रखूँगा, क्या है भाई, टी का मान है, चलो इसी से कर देता हूँ, इसी, ठीक है, अपना क्या है दिखना चाहिए अपने को तो बस, है ना, कोई रंग बिरंगे से मतलब थोड़ी है। टी का मान कितना है भाई, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की घात कितनी, 1/2 लिख दो, चाहे अंडूड लगा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घात 1/2 को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, अंडूड बोलते हैं। और प्लस कितना है, 3/2 log x माइनस 1/2 प्लस अंडूड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस सी, तो ये इसका हो गया भाई आंसर। अब इसी तरीके से आपको कौन सा करना है भाई, ये 17वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, 18वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, और ये जो टाइप मैंने पहले करवा रखा है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है भाई, अंडूड आया है, तो अंडूड से अपने को क्या लेना देना, अपने को तो उसी की तरह सोल्व करना। आप तो ये मानो अंडूड है ही नहीं, बस अपन जहां अंडूड है वो अंडूड लगाते चलेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो 18वां क्वेश्चन है उसको भी आप खुद से सोल्व कीजिएगा। अब देखिए अपन करते हैं प्रश्न नंबर 20। जो 19वां है वो भी आपको खुद से ही करना है, और यदि नहीं समझ में आता 19वां तो आपको क्या करना है, जब मैंने प्रश्नावली 9.2 पढ़ाई थी तो प्रश्नावली 9.2 में एक उदाहरण नंबर 12 था, तो उदाहरण नंबर 12 मैंने उसको हल करवा दिया था। सेम वही क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही रिपीट हुआ है, बस उसमें क्या था, अंडूड सेक x प्लस 1 था, यहाँ बस -1 है, तो कोई फर्क नहीं है, बस हल्का सा फर्क आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्रश्नावली 9.2 का उदाहरण नंबर 12 देख लीजिएगा। जब मैंने 9.2 का सबसे लास्ट वीडियो लेक्चर करवाया था तो उसमें उदाहरण नंबर 12 भी मैंने सोल्व करवाया था। अरे वही क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करवाऊं तो उससे क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो मैं करवा देता हूं भाई उदाहरण नंबर 20, ठीक है। अभी खाना खाया है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि कई बार गड़बड़ हो जाता है। ये लो, ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है भाई, 20 है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 20 को सोल्व करेंगे। हाँ, इसको सोल्व करने के 2 तरीके। अब एक जो तरीका है वो आपको प्रश्नावली 9.2 में करवाया था, वो भी इसको प्रश्नावली 9.2 में करवाया था, लेकिन वहाँ अंडूड नहीं था, वहाँ केवल इस तरीके से था, साइन x प्लस एल्फा। तो मेरे को नीचे x प्लस एल्फा दिखाई दे रहा, तो मैंने क्या किया था, ऊपर प्लस एल्फा और माइनस एल्फा करके सोल्व कर लिया था, x प्लस एल्फा वाले को एक साथ लिख लिया था और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके सोल्व किया था। लेकिन यहाँ अंडूड आ गया तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, यदि इस तरीके से सोल्व करने का प्रयास करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा, ठीक है। लेंथ भी ज़्यादा होगा और टिपिकल भी होता जाएगा, और कई बार अपने गलत होने के चांस तो भाई पूरे रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग तरीका सोचता हूँ, उस अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो भाई अपन करते नहीं है ना। अरे ज़्यादा मेहनत करेंगे, मजदूरी का काम तो अपने को करना नहीं है ना, तो मेहनत तो करते ही नहीं भाई अपन। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी सोल्व करते हैं। अब इजी वे से सोल्व करें तो अब इजी वे है क्या, तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये जो है ये पड़ा रहेगा साइन x माइनस एल्फा, साइन x प्लस एल्फा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, जो आप बोलते हो परिमेकरण, लेकिन परिमेकरण नहीं बोलूँगा यहाँ मैं बोलूँगा कि इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेता हूँ। बाकी परिमेकरण में आप क्या करते हो भाई, यहाँ x प्लस एल्फा है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते हो, x माइनस एल्फा से। लेकिन ये परिमेकरण नहीं है, यहाँ क्या है अपना केवल और केवल मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, साइन x माइनस एल्फा। यदि आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो समझने के लिए, लेकिन लिखना नहीं है कि परिमेकरण किया है। मैंने केवल क्या किया, अंडूड के अंदर ही मैंने किससे गुणा कर लिया, ऊपर नीचे साइन x माइनस एल्फा से। बाकी आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, x प्लस एल्फा था तो परिमेकरण करते तो क्या आता, x माइनस एल्फा से गुणा कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि ये परिमेकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ केवल क्या लिखना है कि ऊपर नीचे अंश व हर को किससे गुणा करने पर, साइन x माइनस एल्फा से गुणा करने पर, अर्थात गुणा किया तो ऊपर तो क्या हो गया भाई, ऊपर तो क्या हो गया, साइन x माइनस एल्फा जो है इसका क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया क्या, अरे इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है वो लिख लेता हूँ मैं, साइन x प्लस एल्फा और साइन x माइनस एल्फा।
अब देखो कई बुद्धिमान लोग क्या करते हैं भाई, साइन को साइन से गुणा कर लिया, साइन स्क्वायर हो गया, और ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता, कदापि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो अपने को क्या करना, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेता हूँ, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेता हूँ भाई 2 से, ताकि फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला भी, किसका फॉर्मूला बना भाई, 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है भाई कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। चाहे सोल्व करके देखोगे तो यही अपना आने वाला है, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे, अरे कोस ए माइनस बी को सोल्व करोगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और माइनस का चिन्ह है और ब्रैकेट लगा लेना। जब इसको सोल्व करोगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब सोल्व करोगे तो कट जाएगा आगे वाला, तो साइन ए साइन बी ही आएगा। क्या आएगा भाई, 2 साइन ए साइन बी ही आपके बचने वाला है। तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अरे 4 फॉर्मूले थे, एक तो किसका था 2 साइन ए कोस बी का, एक था 2 कोस ए साइन बी का, एक था 2 कोस ए कोस बी का, और एक था 2 साइन ए साइन बी का। चारों फॉर्मूले 11th क्लास में थे। प्रश्नावली जब 3 पढ़ी थी त्रिकोणमिति, उस समय अपन ने ये फॉर्मूले याद किए थे। याद नहीं किए तो अब याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काम तो आने वाले हैं। ऐसा थोड़ी 11th में त्रिकोणमिति पढ़ ली तो 12th में त्रिकोणमिति नहीं आएगी। हाँ, त्रिकोणमिति नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति अपने काम में आने वाली है। लगभग 50% जो प्रश्नावलियां है, जो काम की प्रश्नावलियां हैं, उनमें काम आ रही है। अच्छा, काम की मतलब काम की तो सारी है, लेकिन लगभग सब में काम आ रही है। अपने त्रिकोणमिति तो काम आएगी ना, उसके बिना काम नहीं हो रहा अपना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो ये नीचे वाला तो 2 तो काम आएगा इसके साथ, है ना, लगाए इसलिए है काम में लेने के लिए, है ना। तो काम में आ रहा है तो कोई बात नहीं, और ऊपर वाला अंडर दो कोई काम नहीं आ रहा, ठीक है, पड़ा रहेगा। और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा कितना, अरे ऊपर तो ये हो गया भाई, ऊपर तो ये हो गया, ऊपर तो रूट 2 और स्क्वायर से रूट कट गया, साइन एक्स माइनस एल्फ आ गया, नीचे वाला 2 साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अभी बताया मैंने, कोस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब करोगे कैसे करोगे, ये ए माइनस बी मैं अलग से कर दे रहा हूँ इसको सोल्व, आपको यही करना है ना, आगे आगे जैसे स्टेप है, क्योंकि अपने पास हो सकता है जगह की कमी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जगह बचा करके चलता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल्फा माइनस एक्स प्लस एल्फा। तो एक्स से एक्स कट गया, आ गया कितना भाई, एल्फा एल्फा कितना हो गया भाई, 2 एल्फा कोस 2 एल्फा। और किसका चिन्ह है भाई, और है माइनस का चिन्ह। माइनस क्या आएगा, कोस ए प्लस बी। बीच में किसका चिन्ह लगाओगे भाई, प्लस का। तो प्लस का जब चिन्ह लगाओगे तो एक्स प्लस एल्फा और प्लस एक्स माइनस एल्फा। एल्फा से एल्फा कट गया तो क्या आ गया भाई, 2x आ गया, ठीक है। अब अपना काम हो जाएगा। अब क्या करोगे भाई, अब देखो करोगे क्या, ये तो अंडर 2 है वो है, ऊपर फॉर्मूला लगा दिए साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये लो। और बटा में जो अंडर है वो पड़ा रहेगा अपना, क्या भाई, अपना क्या लेता है, कोस 2 एल्फा माइनस कोस 2x dx, ये लीजिए, ठीक है, लगा दिया। अब अलग अलग बटा में ले लेता हूँ, एक बार तो इसके बटा में और एक बार इसके बटा में। तो ले लेते हैं, अंडर 2 तो अपने पास में है ही, ठीक है, और एक बार तो इसके बटा में ले लेता हूँ। तो इसके बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स कोस एल्फा, और बटा में क्या है भाई, अंडर कोस 2 एल्फा और माइनस कोस 2x, ये लीजिए dx, और माइनस का चिन्ह है अंडर 2, एक बार इसके साथ ले लीजिए। तो अंडर 2 और है क्या भाई, कोस x साइन एल्फा और बटा अंडर, अरे नीचे तो वो एक सेम ही चीज़ है, कोस एल्फा माइनस कोस 2x, ये लीजिए dx, इसको कर लेते हैं साफ, फिर आगे सोल्व करते हैं। अब आगे सोल्व करूँगा तो आगे कैसे सोल्व करें, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये कोस एल्फा तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं बाहर ले लूँगा। ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो मैं बाहर ले लूँगा। देखो अंडर 2 और कोस एल्फा तो अपना कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ऊपर क्या है भाई, साइन एक्स है, तो नीचे किस में चेंज कर लो ताकि अपनी आसानी से सोल्व हो जाए। तो मैं नीचे वालों को, अरे कोस 2 एल्फा का फॉर्मूला तो आता ही ना, कोस 2x का फॉर्मूला तो आता ही है ना, लेकिन कई सारे फॉर्मूले होते हैं तो लगाए कौन सा, तो कन्फ्यूजन
रहता है तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर साइन है तो नीचे कोस में बदल लो, ताकि कोस को टी पुट करने पर साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, हट जाएगा। तो ऊपर साइन है तो नीचे कोस में बदल लो, तो कोस में बदलूंगा। देखो कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, ठीक है। और माइनस में डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, हल इनको साइड में कर रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट करते रहना है, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अलग से एक बार सोल्व कर लेता हूँ, फिर यहाँ पुट कर दूंगा। हाँ, और कोस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो होता है। किस में लगा रहा हूँ फॉर्मूला, कोस वाला। 3 फॉर्मूले होते हैं साइन कोस के, है ना। इसके कोस 2 अल्फा का एक तो होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो केवल कोस होना चाहिए मेरे को, तो मैंने क्या किया 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और माइनस का कितना हो गया भाई 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 कट गया क्या, तो 2 तो आ जाएगा कॉमन, अरे 2 तो क्या आ जाएगा कॉमन, और बचा क्या कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये लो अपना काम हो जाएगा, ठीक है, अपना काम तो बन गया साहब, है ना। और माइनस अंडरूट जो 2 है वो है साइन अल्फा क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, कोस एक्स है ऊपर, तो नीचे जो फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगाओगे भाई, तो नीचे जो फॉर्मूला लगाओगे वो साइन वाला लगाओगे। तो कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का चिन्ह, इसका लगाओगे कोस 2 अल्फा का तो क्या हो, अच्छा सॉरी यहाँ एक जगह एक्स है अपना, यहाँ क्या है भाई अक्स है ना, दोनों जगह अल्फा थोड़ी होगा, वरना तो फिर 0 बच गया, है ना। तो देखो लिखने में गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ क्या था अक्स था, अक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई कोस 2 एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स किस में लगा रहा हूँ भाई साइन वाले में लगा रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस हो गया भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 से 1 कट गया, तो फिर क्या कॉमन आ जाएगा भाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया। जो प्लस वाला है वो मैं पहले लिख लेता हूँ और जो माइनस वाला है वो बाद में लिख लेता हूँ। माइनस का है ना, यहाँ माइनस का क्या है भाई साइन स्क्वायर एक्स, ये लीजिए डी एक्स है। तो देखो यहाँ से मेरे को ध्यान आया अंडरूट 2 से अंडरूट 2 तो कट गया, अंडरूट 2 ही तो है यहाँ, और यहाँ भी अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, कोस अल्फा तो कांस्टेंट है ना, मैं क्या करता हूँ इस कोस एक्स को, किसको भाई कोस एक्स को टी पुट कर लेता हूँ, क्या पुट कर लेता हूँ भाई टी पुट कर लेता हूँ, साफ कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं साफ, फिर हल करते हैं, है ना। यहाँ क्या करूँगा कोस एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया भाई टी पुट कर लिया, टी पुट करेंगे तो अवकलन करोगे, तो अवकलन करने पर कोस का क्या हो जाएगा भाई, कोस एक्स का अवकलन करोगे, अरे कोस एक्स को मैंने टी पुट किया तो अवकलन किया तो माइनस साइन एक्स, टी का डी टी बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास क्या है भाई साइन एक्स डी एक्स है, तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख लेता हूँ भाई, ये कोस अल्फा तो है ही अपने पास, हाँ, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख लेता हूँ भाई माइनस का डी टी और बटा अंडरूट क्या आएगा, यहाँ क्या आने वाला है, ये तो कांस्टेंट था कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिख लूँगा भाई टी लिख लूँगा, तो टी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ क्या करोगे, यहाँ मैं कर लेता हूँ इसी पेन से लिख देता हूँ, पेन क्या चौक से लिख देता हूँ, साइन एक्स को क्या पुट कर लेता हूँ भाई टी, सॉरी फिर यहाँ गड़बड़ कर लिया, यहाँ अपना क्या था भाई एल्फा था, है ना। एक्स और एल्फा में थोड़ा सा क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन पता चल जाता है ना कि गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ सही करते हैं भाई, है ना, आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, दया है ना। तो दया ने चेक किया तो पता चल गया गड़बड़ तो थी, है ना, तो गड़बड़ थी तो गड़बड़ पता चल गई, ठीक है, गड़गड़ नहीं गड़बड़, ठीक है। अब साइन एक्स को क्या कर लेना यहाँ भाई, यहाँ साइन एक्स को टी मत करना, टी इसको पुट कर लिया, तो साइन एक्स को क्या मान लेना भाई यू मान लेना, अपने मन से क्या मान लिया मैंने यू, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा भाई कोस एक्स और यू का डी यू बटा डी एक्स इधर आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिख लूँगा, देखो ये साइन अल्फा तो अपना है, इसकी जगह क्या लिख लूँगा भाई मैं डी यू, इसकी जगह क्या लिख लिया भाई डी यू और 1 बटा अंडरूट, इसकी जगह क्या है साइन स्क्वायर अल्फा है, माइनस इसको क्या मान लिया भाई टी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किसका बन गया भाई, यहाँ से देखो माइनस कोस अल्फा तो है ही है, ठीक है, 1/अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या है भाई कोस अल्फा है कांस्टेंट वाला और माइनस साइन अल्फा तो है ही अपने पास में, ठीक है, कोई बात नहीं पड़ा रहेगा। और यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो वही
साइन इनवर्स, अरे 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा टी नहीं है यहाँ फिर गड़बड़ कर दिए है ना। यहाँ क्या था अपना यू था, ये इसको अपन ने क्या मान लिया था यू, क्योंकि आदत रह गई किसकी, टी की, बार बार टी पुट करने की आदत रहेगी ना। ठीक है तो क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स कौन सा था वाइट वाला। ठीक है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या है भाई साइन एल्फा है, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है। तो अपना आंसर क्या हो गया भाई माइनस कोस एल्फा साइन इनवर्स टी का मान वापस रख लीजिए। टी का मान क्या है भाई कोस एक्स बटा कोस एल्फा। ठीक है क्या इसको काट दूं क्या, नहीं ये एक्स है या एल्फा है, नहीं काटना। ठीक है माइनस साइन एल्फा साइन इनवर्स यू का मान रख लीजिए। तो यू का मान कितना है भाई साइन एक्स, और बटा में क्या है भाई साइन एल्फा, नहीं कटेगा है ना। तो साइन इनवर्स से साइन काट लूँ क्या, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है क्योंकि अकेला साइन थोड़ी है। ठीक है तो ये इसका क्या हो गया भाई आंसर। अब देखिए अपन करते हैं प्रश्न नंबर 21 और 22 और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली की समाप्ति। ठीक है क्योंकि अपन और जो लगभग सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए जो अलग टाइप के हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। और जो इसके एग्जाम्पल्स है तो उन एग्जाम्पल्स को भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि बड़ी इजी एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं। जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको मैं बता चुका हूँ, उन्हीं पैटर्न को काम में लेकर आपको सोल्व करना है। यदि ऊपर आपको कांस्टेंट दिखाई दे तो कांस्टेंट को ले लीजिए बाहर, तो क्या बन जाएगा 1, और नीचे जो भी द्विघात बहुपद होगा तो उसको पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व कर लीजिएगा। यदि ऐसा नहीं हो तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, नीचे वाले का आप अवकलन करके देखिए फिर सोल्व कीजिए। तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया 9.5 में जो तरीका था तो वो भी मैंने आपको बता दिया, तो उससे आप सोल्व कर लीजिएगा, उदाहरण सोल्व कीजिएगा। और बाकी 21 और 22 अभी मैं पूरा नहीं करूँगा, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ, इनके लिए हिंट दे देता हूँ, फिर आगे आपको ही सोल्व करना है। देखो 21वां जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आपको क्या दिखाई दे रही है, थोड़ी सी गड़बड़ ये दिखाई दे रही है कि ऊपर घात ज़्यादा हो गई। तो घात ज़्यादा हो गई तो कम करो, कम कैसे करोगे, तो आपको ध्यान है कि भाग देते हैं, भाग दे करके सोल्व करना। तो भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, जैसे क्या है अपने पास है क्या, अपने पास में केवल क्या है एक्स क्यूब है, क्या भाई एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब में किसका भाग देना भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। तो भाग दोगे तो कैसे दोगे भाग, तो एक्स क्यूब जो है तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दो, पहले पद में पहले पद का भाग देते तो क्या आ जाता है भाई एक्स। अरे क्या करते हो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दोगे क्या, तो क्या आ जाएगा भाई एक्स गुना कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 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 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर पहले पद में पहले पद का भाग दो, अभी तो बराबर है घाते। जब तक घात छोटी नहीं आ जाती तब तक अपने को रुकना ही नहीं है। ठीक है करते रहो। माइनस एक्स स्क्वायर में किसका भाग दोगे भाई एक्स स्क्वायर का, तो -1 आ गया। अब -1 को गुणा करो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 1, और फिर चिन्ह बदलेंगे प्लस प्लस प्लस, कट गया। अच्छा ये भी कट गया क्या, ये तो कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स बच गया कितना 1। तो इसको क्या लिखोगे भाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ये जो है इसको मैं भाग दिया, इसको मैंने इससे भाग दिया तो इतनी बार तो भाग गया एक्स माइनस 1 और प्लस 1, शेष फल कितना बच गया 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख लिया तो फिर अलग अलग कर लीजिए, एक्स का फिर 1 का फिर 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इन सब का अपने को क्या करना भाई समाकलन करना है। अब ये तो आप कर ही सकते हो, इसका तो सीधा सा है, सीधा सा क्या है, एक्स का जो समाकलन होता है वो एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है। अरे एक्स की घात 1 है तो क्या लिखोगे एक्स की घात n, एक्स की घात n का एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अरे तो शुरू से करता है, जब समाकलन शुरुआत की थी 9.1 में करवा दिया था है ना। तो एक्स की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, एक्स की घात 2 बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2, 1 का पता ही है एक्स होता है। बस इसको तुम्हें सोल्व करना है, और सोल्व किससे करना है तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, नीचे द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है, तो इसको आप पूर्ण वर्ग बना करके हल कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब थोड़ी बहुत तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी भाई, सारी मेहनत मैं थोड़ी करूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही देनी है, मेरे को नहीं, ठीक है। तो 22वां देखिए, अब 22वें को कैसे सोल्व करें, तो इस प्रकार का पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जजमान बिल्कुल देखिए इधर e की पावर x, इसको क्या लिख लेता हूँ भाई, e की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घात की घात गुणा
हो जाती है। और 6e⁻x प्लस कितना है भाई 5 है dx है। मैं क्या करता हूँ, तो गड़बड़ सा नहीं तो दिख रहा, ठीक है दिख जाएगा ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ e⁻x को t मान लिया और e⁻x का अवकलन किया तो e⁻x t क्या करोगे तो dt/dx इधर भेज दीजिए। ये लीजिए जजमान e⁻x dx की जगह मैं क्या लिख दूँ, तो बताइए स्टूडेंट्स, इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे भाई dt और 1 ये क्या हो गया, इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने t माना तो t² प्लस कितना हो गया भाई 6t + 5। अब इसको भी हल करने के दो तरीके कैसे, एक तो नीचे वाले के गुणनखंड भी आप कर सकते हो, नीचे वाले के क्या कर सकते हो भाई गुणनखंड कर सकते हो। नीचे वाले के गुणनखंड करोगे तो गुणा करने पर 5t², जोड़ने घटाने पर 6t, तो 5t और 1t, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, ऐसे सोल्व करोगे तो गुणनखंड करोगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। और इसको आप किससे कर सकते हो भाई, प्रश्नावली 9.4 के तरीके से। प्रश्नावली 9.4 का तरीका क्या था, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। इसको क्या करोगे अलग तरीके से लिख लेना, a/t+5 b/t+1, a और b का मान मिल जाएगा और उसके बाद हल कर लेना log लगा करके 1/x का log x, जो a और b का मान आएगा वो पड़ा रहेगा, ठीक है। सोल्व कर सकते हो या फिर ऊपर 1 है नीचे द्विघात बहुपद है, तो इसको क्या करोगे भाई पूर्ण वर्ग बना करके हल कर लीजिएगा, तो वो भी अपना आंसर बिल्कुल क्या होगा सही होगा। अरे आराम से कीजिएगा, इसको क्या करोगे पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हो तो भी वही आंसर आएगा, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, चाहे पूर्ण वर्ग बना करके करो चाहे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कीजिए, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, चाहे मैच कर लीजिएगा। यदि आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे तो थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से इनको सोल्व कर पाओगे। 21वां 22वां, तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली की क्या होती है भाई समाप्ति होती है। कल से करेंगे प्रश्नावली 9.6 की शुरुआत। बाकी जो उदाहरण है वो आप खुद से सोल्व कर लेना, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि सारे पैटर्न मैंने इसके करवा दिए प्रश्नावली 9.5 के, और उदाहरण में तो जो है वो आपको उसमें सोल्यूशन भी दे रखा है, तो नहीं आएगा तो सोल्यूशन में देख करके कर लोगे। यदि फिर भी नहीं आता है तो मेरे को पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, ठीक है। वो आप ही के लिए तो खुला है भाई, ताकि आप कमेंट कर सको, तो कमेंट कीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं आया तो वो कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है उसके लिए भी आप कमेंट जरूर किया करें।